कि जो गौशाला की शोभा है वो एक नंदी महाराज से ही नंदी होती महाराज है। इसको बोलते हैं जी मक्खी चिन्ना गदरी। मक्खी चिन्ना गदरी। हाँ जी, राठी नस्ल है ये, चोलिस्तानी ब्रीड बोला जाता है। पाकिस्तान में ये बहुत प्रचलित है। अच्छा। और पाकिस्तान में इस नस्ल की गायें 35-35 लीटर दूध निकाल रही हैं अभी। ये जी इसकी मदर का इंडिया में टॉप मोस्ट रिकॉर्ड है। अच्छा, जो ऑन पेपर, ऑन पेपर। हाँ जी, 22.5 लीटर का इसकी माँ का रिकॉर्ड है। ये बादल बुल है जो जिसके गवर्नमेंट सप्लाई में एबीएस का बुल है, बादल हाँ, बुल, बादल ABS जिसके सेक्स सीमन आते हैं। सेक्स सीमन। जो पहला साहिवाल का बुल है जिसके सेक्स सीमन बने थे, हाँ। उसका मदर साइड से सगा भाई है। तो शराफत नहीं होती इसमें, शराफत देखो जी, इसके कोई मैं शरारत पैर नहीं। उठाऊं कैसे उठाऊं कुछ नहीं कहेगा। देखो आप देखो जी, देखो गजब। इसको कोई छोटे से छोटा बच्चा या गाय के साथ लड़ना भिड़ना, इनमें बहुत शराफत है जी। उससे जैसे अच्छी ब्रीड का बुल है तो गांव में भी बहुत सारे लोग हैं, उनके भी हम फ्री सर्विस अवेलेबल कराते हैं। अच्छा, हाँ जी। विनय भाई ने ये बहुत बढ़िया एक बात बताई है। जैसे आप सर्विस करवा के जाते हो तो आधा किलो 1 किलो घी अपने हाथ से ही खिला के चले जाओ अपने बुल को, नंदी महाराज को, हमें कुछ नहीं चाहिए। इससे बढ़िया बात क्या होगी भाई, बहुत बढ़िया विनय भाई। तो इसकी मांगा 3 थन का भी, ये मान लो 23.5 लीटर दूध इसकी अच्छा। मांगा था जी। वाह ये भाई बुल हमें पहले ही लेके आए थे, हमारे पास ये मान लो 3 साल हो चुके हैं। और ये एक इस बुल की सबसे ज्यादा खासियत ये है जी, 99% बछड़ी देता है जी। विनय ऐसे युवा लग रहा है कि भाई युवा लग रहा है, इसने क्या नॉलेज होगा। एक एक चीज का बारीकी से इसने निरीक्षण कर रखा है। सभी को सादर नमस्ते जी। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हम आए हैं गांव खरमान गोकुल फार्म में। तो अगली वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं कैसे कैसे बुल विनय भाई ने रखे हैं और वो क्यों ज़रूरी हैं, उनका क्या रिकॉर्ड है, गौशाला के लिए, डेयरी के लिए बुल कितने ज़रूरी हैं। लोग कह देते हैं भाई ये तो एक खर्चा अलग से होता है, टीके लगवा लो। तो विनय भाई से पूछेंगे कि भाई बुल रखने क्यों ज़रूरी है, क्या लाभदायक है, क्यों लाभदायक हैं ये रखने, क्यों ज़रूरी हैं और कौन सी नस्ल के रखे हैं, पूरी जानकारी विनय भाई तले हैं। नमस्ते विनय भाई। नमस्कार जी। तो बताओ आप, मैं चाहूँ कि दर्शकों को ये बताओ भाई, लोग कहे हैं कि बुल रखना खाम खा का खर्चा है, हाँ जी। तो रखने चाहिए, क्यों रखने चाहिए, किसी नस्ल के क्या लाभ है इनका? देखो जी, सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गौशाला की शोभा है वो एक नंदी महाराज से ही नंदी होती महाराज है। ठीक तो ये मान लो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं ये बताऊंगा, आप 20 लीटर की 25 लीटर की अच्छी से अच्छी लाइट गायें लेके आओगे, कितनी गायें ले आओगे आप? ये तो है नहीं आप फार्म में, या तो आपके पास पैसे की कमी नहीं है कि आप सभी 25 लीटर की, क्योंकि ये हीरे हैं जी, ये ऐसे नहीं मिलते, आपको ढूंढना भी पड़ता, समय भी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। या तो आप ये करोगे 25-25 लीटर की आप गाय ले आओ, या आप एक ऐसा काम कर लो कि आप एवरेज गाय के साथ एक 25 लीटर गाय का बछड़ा ले आओ, बछड़ा ले आओ, उस बछड़े को पालो, उससे को बुल बनाओ और उससे गाय प्रेग्नेंट कराओ। आपके घर जो 14-15 लीटर वाली गाय थी वही 18-20 लीटर वाली बछड़ी देंगी। वही बछड़ी। तो ये मान लो ये तो वो काम है जी, सस्ते इन्वेस्टमेंट में और आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। एक बुल ही तो खर्चा है। हाँ और जी, कितनी गायों को गर्भधारण हो जाएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल, सही बात कही। सबसे बड़ा पॉइंट ये है जी, एचएफ जर्सी और भैंसों में एआई चल जाती है। देसी गाय में 60% तो वैसे एआई, मैं खुद वेटरनरी डॉक्टर को बता रहा था कि 60% रिजल्ट एआई का ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड में 60% रिजल्ट है। देसी गायों में 30% है जी। अच्छा जी। आप ये मान लो 10 गायें अगर आपने रखी, आप उनको एआई कराओगे तो आपकी 3 से 4 गायें रुकेंगी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मेरे से बहुत सारे गोपालक भाई बात करते रहते हैं और कईयों ने रखी भी है 10-10 गायें, तो वो यही बोलते हैं। वो क्या करते हैं, जब 6-6 महीने की ब्याही हो जाती है, रिपीट होती रहती है, तब वो जाके बुल लेके आते हैं। तब जाके बुल तो पहले यही मेरा कहना है कि आप स्टार्टिंग से ही बुल रखो और एक अच्छी नस्ल का बेहतरीन बुल रखो। तो इसके विषय में पूछेंगे, ये कौन सी नस्ल का, कहाँ तक लेकर आए, ये क्या जी नाम है इसका? राठी नस्ल का बुल है जी। आपने ऐसा बुल इंडिया में बहुत कम देखने को मिलेंगे। इसको बोलते हैं जी मक्खी चिन्ना गदरी। मक्खी चिन्ना गदरी। हाँ जी, राठी नस्ल है ये, चोलिस्तानी ब्रीड बोला जाता है। पाकिस्तान में ये बहुत प्रचलित है। अच्छा। और पाकिस्तान में इस नस्ल की गायें 35-35 लीटर दूध निकाल रही हैं अभी।
35 लीटर। हाँ जी। ये विशेष बुल है भाई, विनय बता रहा है, विशेष बुल है, राठी नस्ल का है। आपने मक्खी राठी चीना। नस्ल के बहुत बुल देखे होंगे। सबसे प्लस ये बात है कि ऐसे बुल तो गवर्नमेंट के पास ही नहीं, आपको सीमेन अवेलेबल नहीं होंगे राठी बुल के जो हम ऐसा दिखा रहे हैं। उसके लिए अगर आपको ब्रीड पे काम करना तो आपको बुल ही लेना पड़ेगा। जैसे साहिवाल प्रचलित गायें हैं, इनके सीमेन इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये तो ऐसी ब्रीड है जी, इसके आपको बुल ही नहीं मिलेंगे। और जो मिलेंगे राठी नस्ल में वो आपको सिंपल गदरी मिलेंगे, ऐसी जो क्वालिटी ये नहीं मिलेगी। साहिवाल जैसा रंग मिलेगा वो। हाँ जी। जो ये रंग है ना, ये रंग नहीं मिलेगा। ये रंग नहीं और मिलता। ये रंग, इसको शाही रंग बोला जाता है जी। यही प्योर राठी की पहचान है। हाँ, इसका हम देखो भाई, शुभम दिखा देखो। ये अभी मात्र कितना गजब का 30 हम महीने है। का इसकी बछड़ा है हाइट जी। देखो यहाँ से, ये देखो देखो, गजब की हाइट का है। तो इसकी विशेषता ये विशेषता जी विनय भाई। 28 महीने का बछड़ा है। ठीक है। और इसकी मदर ने पहली बार में 17.5 किलो 17 किलो 600 ग्राम दूध पहली बार में निकाला था, फर्स्ट लैक्टेशन में। अच्छा, वाह भाई वाह। इसका फादर जी राजा बुल है बीकानेर से। वो अभी बीकानेर में नहीं है, वो बेंगलोर में श्री महाराज हैं, श्री 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 1000। श्री रविशंकर। हाँ, रविशंकर जी। तो उनके गौशाला में इनका फादर है। ये अपने फादर की 2 कॉपी है। अच्छा। वो भी बिल्कुल ऐसे ही सेम कैरेक्टर्स के साथ है। और ऐसे जो मैं बता रहा हूँ मक्खी चीने बुल, उसी बुल के ही बछड़े आए हैं आज तक। अच्छा। और कोई मेरे को, मैं बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ पर मेरे को दिखे नहीं जी। हो सकता कहीं हो, छुपा ही रहा हो, पर उस बुल के ही ऐसे रिजल्ट आए हैं। इसका अपने गौशाला में कोई रिजल्ट आया है अभी? अभी इसकी जी प्रेग्नेंट है गाय, अभी 1-1.5 महीने के अंदर आएंगे, 8-10 रिजल्ट आएंगे। अच्छा, 8-10 रिजल्ट आएंगे इसके? हाँ जी। बहुत बढ़िया। पर बहुत हमें मतलब एक बोलते हैं कि हम भी बहुत साल देखो से भाई, काम कर ये रहे हीरा हैं, एक ऐसे आस है जी हमें भी ताज इससे। हैं, ये गौशाला के ताज हैं। देखो बिल्कुल जी। इनके बगैर गौशाला गौशाला नहीं जचती है। हाँ जी। तो ये जो होता है, जैसे सिर में पगड़ी हो ना बड़े बूढ़ों के, तो ये गौशाला की पगड़ी है। बिल्कुल जी। बहुत बढ़िया। तो अगला बुल देखें, जैसे ये है भाई, ये थारपारकर नस्ल का आनंदी महाराज है जी। जी। सभी बुलों का नामकरण जी, जैसे उसका मैं नाम बताना भूल गया, अरमानी नाम है उसका। अरमानी नाम है हमारे बुल, हमारे फार्म के 2 ब्रांड है। जैसे इंडिया में ब्रांड है गुच्ची अरमानी, तो हमारा गुच्ची साहिवाल का ये नाम गजब धर रखे भाई। राठी का नाम है जी अरमानी। वाह भाई वाह। तो ये है थारपारकर ये का बुल। थारपारकर का नंदी महाराज है जी। इतनी हाइट का थारपारकर का बुल देखने को नहीं मिलेगा। इतनी 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 हाइट का। देखो मेरी हाइट है 5'11" के करीब, तो यो मन लगा है 5 फुट हाइट है इसकी, कम से कम है। हाँ, जो अगर पीछे से बुल इसके यहाँ से देखा जाए तो जी इसकी लगभग 5.5 से ऊपर 5.5 है। अगर वहां और यहाँ से देखे तो 5 फीट तो आराम से है जी। बहुत जबरदस्त, ऊपर ही होगा जी कुछ ना कुछ। इतनी हाइट का थारपारकर में नहीं मिलेगा अभी ना। हाँ जी। मेरे को ऐसा लगता है, मैंने देखा, क्योंकि एक बुल मैंने देखा है उधर जोधपुर में। हाँ जी। तो जोधपुर में वो भारत भाई की है ना, वो थारपारकर हाँ ब्रीडिंग जी, सेंटर ब्रीडिंग है। सेंटर है। तो उसमें ब्राह्मण 200 नंबर का एक बुल है, तो वो है ऐसा। मैं पर इसकी हाइट इसका कम चेहरा दिखाना चाहूंगा आपको। हम्म। आपकी चेहरे की बनावट देखो, आपको बिल्कुल सेम जो उनके पास बुल है वो भी जो अपना ये चांदन फार्म से ही है। अच्छा। और ये भी चांदन फार्म से है। हम्म। पर उस बुल की ये बिल्कुल छवि है, उसके भी बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आए, इसके भी हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो ये जो ओल्ड ब्लड लाइन बोलते थे, जितना इतना माथा चौड़ा माथा चौड़ा है। देखो इनके सींग की बनावट देखते हो, बोलते हैं कि ये ऐसे सींग जो नेचुरल है जी, जो बाहर की तरफ जा ये मान लो जो सींग के साथ इनका स्वभाव जुड़ा हुआ है। ये मान लो बोलते हैं कि सींग वाले बुल मतलब शराफत नहीं होते, इसमें शराफत देखो जी। इसके मैं पैर उठाऊं कैसे उठाऊं कुछ नहीं कहेगा। देखो आप देखो जी, देखो गजब। इसको कोई छोटे से छोटा बच्चा या गाय के साथ लड़ना भिड़ना, इनमें बहुत शराफत है जी। सबसे शरीफ नस्ल है जी थारपारकर। बहुत। और गर्मी सर्दी में सारे कैसे ही रहो जी आप, ये मान लो। थार का मतलब ये होगा थार। मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा। चांदन फार्म में जब हम गए, हम यही टाइम था जी, दिसंबर जनवरी का। तो उस टाइम पे ये मान लो जब हम बछड़ा लेके आएंगे, 2018 की बात है। तो जब हम मतलब आप इन्हें बछड़े के रूप में लेके आए थे? 11 महीने का बछड़ा लेके आए थे जी। अच्छा जी। दूध पीती माँ थी इसकी, दूध पिला रही थी, तभी वहीं से लेके आए थे। तो ये मान लो हमने वहाँ पे यही देखा था, इतने प्रभावित हुए थे इस नस्ल से जी। सच्चाई ये है कि हमें रात को सोए, सुबह शीशे पे विंडशील्ड पे बर्फ जमी हुई थी। अच्छा। जब जैसे चलाई तो उस बर्फ जमी हुई, मतलब माइनस में टेम्परेचर था वहाँ, या 0 तो था ही था। उस टाइम पे वहाँ पे कोई शेड नहीं थी। शेड से बाहर जैसे छोटे बछड़े, ताजी ब्याई गायें भी घूम रही थी। तो उससे इतनी सर्दी को सहन करते हैं ये, और इतनी गर्मी को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी सहन करते हैं। और थारपारकर का नाम जो हम इसकी अगर थोड़ी व्याख्या करें तो जो एक बार पानी पी के
पूरे थार को पार कर जाती थी। हाँ। उसी पे थार पारकर नस्ल हुई। अद्भुत जानकारी दी भाई। जो थार पारकर ये बोला जाता जी, पहले क्या होता था, डेजर्ट है पूरा, हाँ। तो वहाँ क्या होता था, गायें खुली छोड़ देते थे। खुली छोड़ दी गायें, दूध निकाल के वो चरने जाती थी, वो वापस पूरे दिन में घूम के आती थी, पूरे थार को पार करके पानी पीने वापस। जब वो पानी पीने वापस आती तभी उसका फिर दूध निकाल लेते। तो ये इसीलिए इनको क्या लोकल भाषा में बोला गया, जो थार को पार करके चली थार गई को पार कर दे और वापस दूध देने आई पानी के लिए, कि लोग जहाँ रहते थे वहां पानी था, वो वापस पानी पीने आती थी, तब उसका दूध फिर दूध निकालने थे, तो फिर वो चली जाती थी। ऐसी ब्रीड थी जी, ये मान लो इतनी अद्भुत ब्रीड है, जबरदस्त ब्रीड। विश्व विख्यात ब्रीड है, इतनी मतलब किसी में रेजिस्टेंस पावर नहीं है जो हमारी देसी गायों में है। कै साल का हो गया ये जी अभी 4 दांत हुआ है, 4.5-5 साल, 5 साल के लगभग ये हो गया जी। इसके बचपन का कोई फोटो है, मिलेगा अपने पास? हाँ जी जैसे बिल्कुल दर्शकों है, को दिखा दें हम बिल्कुल उसमें है। लगा के। हाँ बिल्कुल है, बचपन का तो इसका भाई फोटो। इसका एक बचपन का फोटो भी प्रयास करेंगे कि वो साथ में वीडियो के दिखा दें। बहुत सीधा है, देखो सींगा दंडरा करें ना हम, पर इसके सींग भी हैं, इसके सींग ही इसके गुण है। देखो हर चीज, सूर्य केतु नाड़ी है, चंद्रमा नाड़ी है, हर चीज का मैं तो आजकल सींगा न तड़वा दे हैं, वो भी ठीक नहीं है। इसके काफ आए हैं जी, बहुत सुंदर काफ आए हैं इसके। अच्छा। मैं आपको वीडियो भी शेयर करूंगा, आप वो क्लिप लगा सकते हो। बहुत अच्छे काफ आए हैं। हाइट इसकी लंबाई भी बहुत जबरदस्त है ना जी, इसकी जो पूरी लंबाई आप देखो। जबरदस्त लंबाई और जबरदस्त हाइट। ऐसा थार पारकर का बुल कहीं मैंने देखा नहीं है, इतनी हाइट का और इतना शानदार। देखो जी, हमारा तो यही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, असली जो देसी गोपालन के साथ जुड़ने का हमारा लक्ष्य यही था, गो संरक्षण गो संवर्धन। गो संरक्षण गो तो गो संरक्षण गो संवर्धन बिना नंदी महाराज के नहीं हो सकता। ये बुल ही हैं जो करेंगे। तो वही बात है, आप किसी, मैं सभी गोपालक भाइयों को कहना चाहूंगा, किसी ऐरे गहरे सीमन की व्यवस्था से दूर हटके अपना एक नंदी महाराज खुद ले गए और उससे ही अपनी गाय को गर्भ धारण करवाए। के बाद बुल की अगर क्षमता है रखने की तो शुरुआत में रखें। देखो जी, हमारे पास गिर नस्ल की 8 से 10 गायें हैं। हम चाहे तो हम बुल नहीं रख सकते, पर हमने तब भी 8-10 गायों पे भी हमने बुल रखा बेहतरीन। दूसरा क्या कि राठी नस्ल की हमारे पास कम गायें हैं, फिर भी हमने राठी नस्ल का बुल रखा। मेरा कहने का मतलब ये है, जो 5 से 7 गायें भी रखता है किसान, अगर वो बुल रखेगा तो उसका ये लगा लो, उसका डॉक्टरी का खर्चा जो एआई का, आप एक रिपीट भी होती है और वो बात आपको वहीं पे पड़ेगी। दूसरा क्या, आप एक जीव को पाल रहे हो, आपको फायदा ये है कि उससे जैसे अच्छी ब्रीड का बुल है तो गांव में भी बहुत सारे लोग हैं, उनके भी हम फ्री सर्विस अवेलेबल कराते हैं। अच्छा, हाँ जी, विनय भाई ने ये बहुत बढ़िया एक बात बताई है कि गांव में आसपास जितने भी लोग गायें रखते हैं तो वे भी यहाँ आकर के अपनी गाय को गर्भधारण करा सकते हैं। हमारी जी हमने यही रखा है कि किसी को मना ही नहीं है, गांव गंवाड़ में तो कितने ही दूर से आता है, हम एक देसी नस्ल की गाय हो, एचएफ जर्सी पे हम क्रॉस नहीं करवाते। ठीक। जिस नस्ल की गाय हो, साहिवाल हो, राठी हो, थारपारकर हो, हरियाणा हो, सभी बुल अपने पास हैं, तो हम उसी नस्ल से हम उसको गर्भधारण करवा देते हैं। चार्ज हमारे हमें कुछ नहीं चाहिए जी, जो जैसे आप सर्विस करवा के जाते हो तो आधा किलो 1 किलो घी अपने हाथ से ही खिला के चले जाओ अपने बुल को, नंदी महाराज को, हमें कुछ नहीं चाहिए। इससे बढ़िया बात क्या होगी भाई, बहुत बढ़िया विनय भाई। क्योंकि देखो जी, पंचायत में भी जो बुल रहा है उसने भी अपने पंचायत की ओर नाज मिला है, पहला ये व्यवस्था होया करती तो वो भी एक बुल गांव में छोड़ा करते और उसने पूरा गांव मिलके खिलाया करता। बिल्कुल जी। तो यहाँ भी अगर आए कोई लेकर आए तो 1-8 किलो घी से कोई जोर नहीं पड़ता, इतनी तो महंगी आई पड़ जा है, इससे ज्यादा महंगी पड़ जाए, रिपीटिंग की समस्या भी कम। और दूसरा जो इन्फेक्शन है, बहुत सारे जो इन्फेक्शन फैलता है वो इसी के कारण फैलता है, क्योंकि आधे से ज्यादा नौसिखिए हैं और डुप्लीकेट सीमन आते हैं, तो किसान उससे तभी बच सकता है। एक नॉर्मल किसान नहीं, एक जो डेयरी फार्म के तौर पे काम करना चाहता है वो 5 भी गायें रखे तो एक बुल अनिवार्य है। और ये भी भरोसा नहीं है कि डेड सीमन भी लग जाए। बिल्कुल 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 जी, अभी ये मान लो, हाँ मैं खुद बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिशनर है, जो एआई वर्कर है, आधे तो वो उनका 60% तो उनका फॉल्ट होता है, रिजल्ट वैसे ही इतने कम है एआई के, तो आधे वो जैसे क्या करते हैं, जो थाइंग करते हैं उसमें दिक्कत कर देते हैं, टेम्परेचर नॉर्मल नहीं ला पाते या टाइम ज्यादा लग जाता है, तो वो आधे तो डेड हो जाते हैं इस पर। और कसूर हम गाय का मान जाते हैं। कसूर हमें लगता है कि गौ माता रिपीट हो रही है, वो गौशाला में गौशाला में वो चली जाती है। तो ये तो बुल रखने का सबसे बड़ा लाभ ये है, हाँ जी, टाइम पे हीट में आ रही है तो बुल पकड़ेगा। और एक जी गौ माता का एक खुद का एक शांति इनको मिलती है कि गर्भधारण का हम इनका एहसास है, उनको हमें प्रकृति का ये सिस्टम है ईश्वर की तरफ से, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो वो भी हम कहीं ना कहीं उनके साथ टिक्का लगवा के खिलवाड़ी करते हैं, खिलवाड़ होता है जी। भाई अगला बुल देखे हैं हम अभी,
तो ये है साहिवाल का बुल। हाँ जी, इसका क्या नाम है, इसके विषय में बताओ पूरी दर्शकों ये को। साहिवाल का बुल है जी, गुच्ची। इसी का बछड़ा है गोपाल। गोपाल, वो भी दिखा भाई। गुच्ची का लड़का है जी गोपाल। गोपाल, अभी गुच्ची ये का 1.5 लड़का साल का गोपाल। बछड़ा हो बहुत चुका है। कितने दिन का है वो? 1.5 साल का बछड़ा है 1.5 जी। साल का। तो गुच्ची के विषय में बताओ, फिर गोपाल के विषय में पूछेंगे। ये जी इसकी मदर का इंडिया में टॉप मोस्ट रिकॉर्ड है, अच्छा, जो ऑन पेपर। ओन पेपर। हाँ जी, 22.5 लीटर का इसकी माँ का रिकॉर्ड है। ये बादल बुल है, जो जिसके गवर्नमेंट सप्लाई में एबीएस का बुल है, बादल हाँ, बुल। बादल ABS जिसके सेक्स सीमन आते हैं, सेक्स सीमन। जो पहला साहिवाल का बुल है जिसके सेक्स सीमन बने थे, हाँ। उसका मदर साइड से सगा भाई है जी। अच्छा, इसका फादर सुल्तान है, नामधारी गौशाला पंजाब से। नामदारी पोस्ट जो पंजाब से। पुरानी ओल्ड ब्लड लाइन है साहिवाल की, नाम है नामदारी का। वही इसमें इसी के गुण है। जो सुल्तान बहुत फेमस बुल है, जो भी गोपालक भाई जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको सबको पता होगा। सबको पता होगा। और ऐसे ही इसकी मदर भी बहुत अच्छे रिकॉर्ड के साथ है। ये हमने 2018 में ही हम लेके आए थे जी, नामधारी गौशाला से ही। अच्छा, वहीं से लेकर आए थे। हाँ जी। 2018 में। हाँ जी, इसने अभी हमें चैंपियनशिप में भी ये लगाया था, 3rd पोजीशन होल्ड की थी इसने 2022 में ही, हरियाणा में हरियाणा नेशनल लाइव स्टॉक चैंपियनशिप। 3रे नंबर पर आया है। हाँ जी। तो बहुत बढ़िया है तब इसका। और जी ये 3रे नंबर पे भी आने का एक ये कारण था, इसको नाथ अभी पहनाई है। उस टाइम पे जब हम इनको लेके गए, हमारे पास सांड थे, 2 सांड को लेके गए थे, थारपारकर को और इसको। हमने इनको नाथ ही नहीं डाल रखी थी, तो क्या इसका हमने आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी जरूरत थी। तो ना पड़ी थी यहाँ तो वहां पे गए तो क्या हुआ, वहां पे तो 50 बुल थे एक रिंग के अंदर। तो तब हमने ये देखा कि पूरी जजिंग हो गई थी। पहला फूल मतलब ये हो गया था, सिलेक्ट हो गए थे 3 बुल, 1st, 2nd, 3rd, जो बिल्कुल मैं हम देखने तो मौजूद था मैं वहां पर। क्या हुआ कि जब वो तीनों लास्ट में एक उन्होंने सेशन किया, 5 बुल इकट्ठे निकाल दिए, 5 इनाम देते हैं, तो उन्होंने लगवाए, तो ये बिल्कुल साथ में खड़े करवा दिए। उन्होंने बोला एक फोटो हो जाएगा 500 बुल का साथ में लास्ट का रिंग का। तो ये जब बिल्कुल टच करके खड़े हुए तो इसने ये इसके नाथ बात कुछ नहीं थी, तो ये फिर गया। ये जैसे ही फिरा तो वे दूसरे बुल चिंगर गए, वे तो काबू आ गए जी, नाथ थी, यो काबू नहीं आया। यो काबू नहीं आने के बाद इसके नंबर कट गए जी डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन में नंबर, क्योंकि यो 4-5 मिनट तक ये और हमने इस विषय का पता नहीं था कभी नाथ हाँ जी, डालने की, हमने क्योंकि भी जरूरत स्टार्टिंग नहीं पड़ रही थी। में देखा बहुत था, पर ये कभी मैंने महसूस नहीं हुआ कि फिर मैं यही सोचा माँ भाई बुल को एक डाल देते हैं नाथ, क्योंकि इनकी भी शोभा होती है। हाँ, शोभा हो, ठीक बात, कंट्रोल भी हो है। हाँ जी, क्योंकि तो इसकी बछड़ी अपनी यहाँ आई है अभी? हाँ, इसकी बहुत बछड़ियाँ आई हैं जी। इसकी बछड़ियाँ पहली बार में, ये मान लो हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल खुराक में 12-13 लीटर दूध पहली बार में इसकी बछड़ियों ने निकाला। अच्छा, हाँ जी, वाह भाई, मैं बाद में वीडियो में कवर भी कराऊंगा इसकी बछड़ियाँ। बहुत बढ़िया। और कोई विशेषता है इसकी? इसकी विशेषता जी यही है, ऐसे साहिवाल के बुल मतलब प्रोजनी टेस्टेड बुल हम इसको बोल सकते हैं। प्रोजनी टेस्टेड वही होते हैं जिनकी बछड़ी आने के बाद उस बुल का हमें पता लगे, और उसके सेक्स सीमन जो अवेलेबल कराते हैं या सीमन, तो वो प्रोजनी टेस्टेड है। ये हमारे लिए प्रोजनी टेस्टेड बुल है। इस पे आंख बंद करके हमें विश्वास है, इसकी जो बछड़ियाँ 12-13 लीटर पहले ब्याज में दिया वो बिल्कुल एवरेज गायों की बछड़ियाँ हैं। जो ब्रीड करेक्टर ये दे रहा है, ये मान लो HF पे भी अगर इसको मैं छोड़ दूं, मेरे को इतना विश्वास है उसमें भी 70% साहिवाल के गुण लाएगा। अच्छा जी, तो ये अपने पे लेके जा। हाँ जी। अच्छा। तो यही एक अच्छी जो इसकी जीन है, एक पेडिग्री है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। गाय चाहे थोड़ी सी कम नस्ल की हो, मतलब थोड़ी सी वैसी भी हो, पर ये अपनी तरफ उसको बिल्कुल लेकर बिल्कुल जाए। असली बुल की पहचान बुल यही की है। यही पहचान हो है, ठीक बात है। तो ये इसका बेटा है क्या? हाँ, ये जी गोपाल है। गोपाल भाई, बैठ गया, तू खड़ा हो जा। खड़ा हो। हाँ, ये गोपाल है। ये कितनी उम्र का है? ये अभी जी 18 महीने का हो चुका है। अच्छा, हाँ जी, 18 महीने का। फिर इसकी भी नाथ हमने डाल दी है, अपना शो के लिए भी तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट ब्रीडिंग बुल अपने फार्म का इसको तैयार कर रहे हैं। अभी इसको नाथ डाल ली है, तो इसलिए ज्यादा काली मानता जी। इब्बा डाल ली है का दर्द? हाँ। थोड़ी काल तो मन नहीं है भाई। तो ये इसलिए मेरे से मैंने ही डाली है, तो मेरे से ज्यादा डरता डर है। रहा थोड़ा सा। हाँ जी। अच्छा, नाथ डाल दे है भी ना? हाँ जी, सारे काम कर ले। डॉक्टर हमारा ताऊ डाल यार था भाई। हाँ जी। तो इसीलिए डर रहा है। देखो थोड़ा भयभीत सा हो रहा है भी नहीं, भयभीत ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत बढ़िया। नहीं तो आप इसके ब्रीड कैरेक्टर देखो, बहुत दिख रहा है। 18 महीने का है। इसका देखो हम्प देखो, नेवल फ्लैप इसकी माँ ने पहली बार में जी हमारी फार्म पे 16.5 लीटर निकाला इसकी माँ ने पहली बार में दूध। अच्छा, फर्स्ट टाइम की, फर्स्ट टाइम का है बछड़ा ये। अभी इसकी माँ तीसरी बार बच्चा देगी। बहुत बढ़िया। तो एक बुल रह रहा है हमारा, अब रह रहा है गिर का। अब गिर के बुल के विषय में विनय भाई तो पूछेंगे, तो इसके विषय में बताओ भाई। ये है गिर का, क्या नाम है विनय भाई इसका? इसका अर्जुन नाम है जी। अर्जुन। ये गोंडालियो ब्लड लाइन से है। अच्छा। ये मान लो जो गुजरात की और गिर की सबसे पुरानी और सबसे बेहतरीन ब्लड लाइन है। ये ऐसी ब्लड लाइन है जिसका 6 से 7 हजार लीटर तक गाय का कोई एकली गाय है जो पूरे
विषव की इंडिया में, जैसे इंडिजिनस, जैसे जो गिरलैंडो नस्ल है वो जाके तो उसने ज्यादा कर दिया, ब्राजील आदि में जाकर। पर ये है इससे गाय का रिकॉर्ड है, मतलब है जो गोंडालियो ब्लड लाइन है उसमें 6000 लीटर तक का भी मिल्क रिकॉर्ड है, मतलब इनकी मतलब डैम साइड से। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी नस्ल है जी। ये प्रदीप बापू जो आदि हाँ जी रखे हैं, बिल्कुल वही बिल्कुल है। बिल्कुल, उनके पास भी बहुत बेहतरीन नस्ल है और इसमें बहुत फेमस बुल होया गोंडालियो, उसी के नाम से ये ब्लड लाइन चली है। अच्छा, तो ये मान लो इसकी माँ 3 थन की थी जी, तेथनी थी, एक में मेस्टाइटिस था, तो इसकी माँ का 3 थन का भी ये मान लो 23.5 लीटर दूध इसकी अच्छा। माँ का था जी। वाह ये भाई बुल हमें पहले ही लेके आए थे, हमारे पास ये मान लो 3 साल हो चुके हैं। और ये एक इस बुल की सबसे ज्यादा खासियत ये है जी, 99% बछड़ी देता है जी। विनय ऐसे युवा लग रहा है कि भाई युवा लग रहा है, इसने क्या नॉलेज होगा, एक एक चीज का बारीकी से इसने निरीक्षण कर रखा है, सोच समझ के सारी चीजें का, एक एक बुल में क्या खासियत है, कहाँ से लेकर आया है, क्या पेडगिरी है। अब इसकी खासियत क्या बताइए, इसकी जो जो गाय गर्भ धारण करे है ना, तो उसकी 95% बछड़ियां हैं। बिल्कुल जी, वाह ये भाई आजकल बोलते हैं सेक्स सीमन, ये तो नेचुरली नेचुरली ये सीमन देता है जी। ये कुदरती है भाई। और ये देखो जी, ब्रीडिंग का एक तो बहुत डीप नॉलेज है। आप जो बोलते हैं कि हम गो संरक्षण संवर्धन पे काम करना चाहते हैं, नस्ल पे, तो ये बहुत डीप नॉलेज है। प्लस क्या कि मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहा है, हमारे घर में कभी से गाय रही है। और ये नहीं कि हमने 2018 में गाय रखी तो उससे पहले मैं जानता ही नहीं था, उससे पहला भी मेरा पूरी नॉलेज थी जी। मैं ये मान लो बचपन से 4वीं-5वीं क्लास से मैं दूध निकालना चालू कर दिया था अच्छा, मैंने, तो इतनी मेरे को इंटरेस्ट था। कितनी उम्र हुई है बिना? मेरी जी 22 साल उम्र होगी जी अब। 22 साल की उम्र में पूरी परिपक्वता से एक एक चीज का नॉलेज रखना, क्यों रखना? क्योंकि बचपन से वही चीज देख रहा है। अरे इसके पुराने संस्कार होंगे ना, तो बचपन से तो बहुत बच्चे देख भी ले हैं, वे बच्चे हैं गाय तर गोबर तय, पर इसके पूरे संस्कार हैं पुराने, और ईश्वर की कृपा है विशेष विनय पे। बस जी। एक एक चीज की कैसे अद्भुत जानकारी दी है बुल के विषय में। और कोई विशेषता इसकी बताओगे ना भाई? विशेषता हम्प जी, जैसे ये हम्प है, इसकी क्या खासियत हो है? इसका नेवल जो फ्लैप है, कंबल जो है। गिर नस्ल में खासियत ये होती है जी, एक तो जो इनका ये गलकंबल है, ये गलकंबल स्टार्ट होता है यहाँ से ठोडी से, और ठोडी से स्टार्ट होता हुआ ये बिल्कुल कहीं लूज नहीं होगा। देखो आप देखो, कहीं खत्म नहीं होगा। हाँ, खत्म नहीं हो रहा। ये बिल्कुल गाय होगी तो ये बिल्कुल मतलब पीछे तक जाएगा, सांचे तक। और बुल में भी टेस्टिकल तक है, ये पूरा लटक है जी। एक तो नीचे से ये पहचान है। दूसरा अगर हम ऊपर आए तो आगे की सबसे पहले चेहरे की बनावट, जो चेहरा होता है इसके गाय में, देसी गिर की नस्ल में, ये बिल्कुल आप दूर से देखोगे एकदम आपको लगेगा जैसे उल्लू आउल होता है, उसकी बिल्कुल शेप आ रही है। ये बात आंखों में आपको ऐसा लगेगा जैसे नींद में है। इसकी आंखें बिल्कुल ढकी ढकी होगी, ऐसा लगेगा नींद में है बुल। और गाय भी आपको ऐसा लगेगा नींद में है। ये इनकी ब्रीड की खासियत है। जो कान की बनावट होती है, कान की बनावट आप देखोगे तो ये लगेगा, ये बोलते हैं गिर में, जो बोलते हैं कि 1 रुपए का सिक्का है, इतना पीछे कान मुड़ा होता है, उस पे सिक्का रख दो तो गिरेगा नहीं, वो गिरेगा नहीं। तो वो असली गिर आप देख लो, हाँ, वो इसकी दिख रहा है, बनावट वो दिख देखो। रहा है, दिख रहा है, तो इस पे बिल्कुल। अगर आप ऐसा सिक्का लिख स्टैंड सा दोगे, बन जाए है, स्टैंड बनेगा ऐसे, उल्टा होके जी। हाँ, उल्टा तो होके। ये सबसे ज्यादा खासियत बोली जाती है। और एक इनके खड़े होने का स्टाइल भी एक रुबाबदार होता है। बुल का तो होता ही है, जैसे आप साहिवाल बुल भी देखोगे, हाँ, सभी देखो, बुल बिल्कुल एक सही बात। स्टैंडिंग पोजीशन जो है, एक हाँ। डोमिनेट कैरेक्टर होता है। ठीक बात, ठीक बात। तो वही एक बुल में हमें देखना नेतृत्व चाहिए करने की क्षमता, जैसे कि दिखा ना एक राजा कैसे आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल बात। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही एक अच्छा बुल होगा जी। तो आप लोगों को ये वीडियो दिखाई, आप लोगों को कैसी लगी, आप इस पर कमेंट करिए। और विनय भाई तक कोई प्रश्न पूछने हो, विजय तक भी कोई पूछने हो, मैं विनय तक पूछ लूंगा, आप डायरेक्ट विनय तक पूछ लियो। तो कोई जानकारी लेना तो आप इस पर कमेंट भी करियो, और अच्छी लगे तो वीडियो ना लाइक भी करियो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विनय भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।